Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math by उमैर साजिद. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और 4 के 4 क्या हैं, कॉस के हैं. तो इसको हम कैटेगरी नंबर 3 में लिखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. और अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और साथ बाय उमैर साजिद लिख देना है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी. कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है. इसमें आप देख रहे हैं 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. अगर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि किन दो को ऐड करें और बाकी दोनों को ऐड करें तो आंसर मतलब थीटा क्या आए, सेम आए. यानी कि थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा होता है, तो रीअरेंज करने हैं तो 7 थीटा के पास थीटा को लिखना है और 5 प्लस 3 8 होता है तो आपने रीअरेंज करना है. अब रीअरेंज करने में दो चीज़ों का ख्याल रखना है. एक, आपने बड़ा एंगल पहले लिखना है, तो ये 7 थीटा और थीटा का पेयर बनाना है तो 7 थीटा आपने पहले लिखना है और फिर कॉस थीटा. इसी तरह प्लस के बाद 5 थीटा और 3 थीटा का पेयर बनाना है तो 5 थीटा आपने पहले लिखना है और 3 थीटा आपने बाद में लिखना है. हमेशा जो लार्ज एंगल है, जो बड़ा एंगल है, उसको आप पहले लिखेंगे. आपके पास स्टेप नंबर 1 बन गया रीअरेंज. उसके बाद कॉस प्लस कॉस 10.4 में सम से प्रोडक्ट वाला फार्मूला था, वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यूज़ होगा. अब कॉस प्लस कॉस इक्वल था 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2. इसी तरह यहाँ पर भी ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा कॉस प्लस कॉस का 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज़ इक्वल टू 0. 7 थीटा में अगर आप थीटा ऐड करें तो ये बनता है 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2. इसी तरह 7 थीटा में से अगर थीटा माइनस करें तो ये बनता है 6 थीटा बाय 2. यहाँ पर आप 5 थीटा में अगर 3 थीटा ऐड करें तो ये बनेगा 8 थीटा बाय 2. इसी तरह कॉस 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस करें तो 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0. कटिंग हो जाएगी आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 कैंसिल. तो कटिंग के बाद ये बन जाएगा 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अगर आपने रीअरेंज सही किया हो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा प्लस टी, दो एंगल्स, तो आपके पास ये जो फैक्टर है ये हमेशा सेम आता है. यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सेम आएगा. जैसा कि यहाँ पर साइन 4 थीटा है तो आप 2 कॉस 4 थीटा कॉमन ले लेंगे. 2 कॉस 4 थीटा कॉमन लेने के बाद पीछे बचेगा यहाँ पर कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है, कॉस 4 थीटा किसके इक्वल है, 0 के. यहाँ ये जो फैक्टर है यानी कि कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 0 के. तो कॉस प्लस कॉस का दोबारा से यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0. 2 कॉस 4 थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 थीटा. 3 थीटा में से थीटा माइनस किया तो 2 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब आपके पास 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के, और cos थीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के. ठीक है, तो इसके भी आपने दो पार्ट्स आगे बना लेने हैं. अब cos थीटा अगर कभी भी 0 के इक्वल आ जाए तो आपने जो एंगल यहाँ पर थीटा गिवन हो 4 थीटा लिखना है और आगे लिख देना है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2. यहाँ पर थीटा की बजाय 2 थीटा लिखा हुआ है तो आपने लिख देना 2 थीटा इक्वल है पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के. यहाँ पर सिंपल थीटा है तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 के. उसके बाद आपने फिर से दो पार्टीशंस करनी है और सब में 2n पाई ऐड कर देना है, तो पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. इसी तरह यहाँ पर भी दो पार्टीशंस कर लेंगे. 2 थीटा की एक वैल्यू है पाई बाय 2,
इसमें भी ऐड कर देंगे 2n पाई, और 2 थीटा की दूसरी वैल्यू है 3 पाई बाई 2, इसमें भी ऐड कर देंगे 2n पाई। यहाँ पर भी आपके पास पार्टीशंस हो जाएंगी, एक 4 थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2, इसमें आपने ऐड कर देना है 2n पाई, सब में ऐड कर देना है आपने, यानी कि 2n पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। उसके बाद अगर थीटा से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, जबकि 2n पाई बाई 4 जब आएगा, यहाँ पर नीचे 4 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा n पाई बाई 2। इसी तरह यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो 3 पाई, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, जबकि 4 यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो n पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, नीचे आ जाएगा 4, कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n पाई। इसी तरह आपके पास यहाँ पर जब 2 डिवाइड करेंगे तो 3 पाई, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n पाई, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आंसर्स आ चुके हैं आपके पास। अब इनको आपने लास्ट में सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला है पाई बाई 8 प्लस n पाई बाई 2, सेट क्लोज करेंगे, आगे u आ जाएगा, फिर आगे आएगा 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 प्लस n पाई बाई 2, सेट क्लोज कर देंगे, u आएगा, पाई बाई 4 प्लस n पाई, u 3 पाई बाई 4 प्लस n पाई, u, उसके बाद पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, फिर u लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। बुक एंड से आंसर देखते हैं हम। अब जो बुक एंड पर है आंसर बहुत श्रिंक करके शॉर्ट करके लिखा गया है, उसमें मिस्टेक है, तो हम देखते हैं हमारा आंसर कितने % ठीक आया है। आंसर ठीक है, बुक के एंड पर आंसर इसके गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बुक के एंड पर लिखा गया है 1 पाई बाई 8 प्लस n पाई बाई 2, यानी कि सिर्फ इसको मेंशन किया गया है, ये दूसरा पार्ट इसका मेंशन नहीं किया गया, जबकि ये साथ आता है, आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद लिखा गया है पाई बाई 4 प्लस n पाई, ये लिखा गया है, इसके साथ वाला उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिखेंगे क्योंकि ये आता है। इसी तरह पाई बाई 2 प्लस 2n पाई है, ये लिखा गया है और ये नहीं लिखा, तो आपने ये लिखना है। प्रॉपर आंसर इसका ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन सेट है, तो ये सॉल्यूशन सेट उन्होंने प्रॉपर नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ इसको इतना सॉल्व किया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस में से ऊपर वाले में भी उन्होंने स्किप किया हुआ है, इसमें भी उन्होंने स्किप किए हैं दूसरे पार्ट, लेकिन ये साथ आते हैं, आपने मेंशन लाजमी करने हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपने रीअरेंज कर लेना है, इस तरह करना है कि दो इंटरनल एंगल्स ऐड करें तो आंसर्स दोनों के इक्वल आने चाहिए। बड़ा एंगल पहले लिखना है, छोटा एंगल बाद में, क्योंकि 10.4 में ये आपको मैंने सिखाया था। अगर आपने 10.4 मेरी वीडियोस से नहीं देखी तो उसको आप करें, वो यूनिवर्सल मेथड्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, 2 cos 4 थीटा कॉमन लिया, 4 थीटा को 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसको भी 2 इग्नोर किया क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप लिख भी लें तो ये 0/2 होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही फैक्टर्स आते हैं। उसके बाद cos प्लस cos इज इक्वल टू 0, यहाँ पर दोबारा से सम से प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा, तो 1 2 3 3 इक्वेशंस बन गई आपके पास। cos 0 होता है तो डायरेक्ट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लिखा, फिर 2n पाई सब में ऐड किया, आहर में अगर थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड किया, और उसके बाद ये 6 के 6 आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देने हैं। जो बुक के एंड पर नहीं लिखे हुए वो भी आपने मेंशन करने हैं। बुक के एंड पर इसका आंसर गलत है, मैंने आपको मेंशन कर दिया, कंप्लीट आंसर नहीं लिखा गया, इनकम्प्लीट लिखा गया है। तो बुक के एंड वाला आपके पास आंसर ये आता है, अगर सिर्फ इतना करें, अगर 7 कंप्लीट करें तो ये आंसर्स भी आते हैं, आपने ये सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर नंबर 14 हमारा हो चुका है, 14 के बाद हम 12 करेंगे और फिर 1 से 5 तक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।